कल्पना कीजिए, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। आप उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन बार बार चेक कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। आपके दिमाग में हज़ार सवाल चलने लगते हैं। क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? या फिर क्या वो मुझे उतना प्यार ही नहीं करते? और जब वो फाइनली रिप्लाई करते हैं तो बस एक सिंपल सा मैसेज, बिजी था, और आपका दिल एकदम से हैवी हो जाता है। अब ज़रा दूसरी तरफ सोचिए। कल्पना कीजिए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करता है, आपको सफोकेशन फील होता है। आपको लगता है कि आप अपनी फ्रीडम खो रहे हो। आप दूर जाना चाहते हो, स्पेस चाहते हो, लेकिन सामने वाला और ज़्यादा क्लोज आना चाहता है। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब दोनों लोग एक ही रिलेशनशिप में होते हुए भी कंप्लीटली अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। एक तरफ कोई ज़्यादा प्यार मांग रहा होता है और दूसरी तरफ कोई प्यार से भाग रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, दोनों को लगता है कि गलती दूसरे की है। लेकिन यकीन मानिए, गलती किसी की भी नहीं होती। असल में ये सब कुछ एक इनविजिबल सिस्टम कंट्रोल करता है, जो बचपन से आपके अंदर सेट हो चुका होता है। एक ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करता है कि आप प्यार कैसे करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे किसी को अपनी लाइफ में आने देते हो। इस कहानी में आप सिर्फ एक रिलेशनशिप की स्टोरी नहीं सुनोगे, बल्कि आप अपने आप को देखोगे, अपनी फीलिंग्स को समझोगे और शायद पहली बार ये रियलाइज़ करोगे कि आप प्यार में जो कुछ भी फील करते हो वो रैंडम नहीं है, वो एक पैटर्न है। और अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो आप सिर्फ अपनी रिलेशनशिप ही नहीं, अपनी पूरी इमोशनल लाइफ चेंज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी है। चैप्टर 1, द डिसाइसिव रोल ऑफ अटैचमेंट। कल्पना कीजिए, आप एक कैफे में बैठे हो। आपके सामने कॉफ़ी रखी है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर है, आपका फ़ोन। आपने किसी स्पेशल इंसान को मैसेज भेजा है और अब आप बस उसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हो। हर 2 सेकंड में आप स्क्रीन चेक करते हो। हर नोटिफिकेशन की आवाज़ पर दिल तेज धड़कने लगता है। फिर अचानक फ़ोन वाइब्रेट करता है। आप तुरंत उठाते हो, लेकिन वो सिर्फ एक रैंडम नोटिफिकेशन होती है। आपका फेस थोड़ा सा गिर जाता है और दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? अब ज़रा उसी वक्त को उस दूसरे इंसान की नज़र से देखिए। कल्पना कीजिए, वो अपने काम में बिजी है। उसके फ़ोन पर आपका मैसेज आता है, वो देख लेता है, लेकिन तुरंत रिप्लाई नहीं करता। उसके लिए ये नॉर्मल है। उसे लगता है कि बाद में रिप्लाई कर देना भी ठीक है। लेकिन आपके लिए ये सिर्फ एक डिले नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक बेचैनी है, एक डर है कि कहीं आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो। और यहीं से शुरू होती है एक इनविजिबल कहानी। 2 लोग एक ही सिचुएशन को कंप्लीटली अलग तरह से फील करते हैं। एक को लगता है कि वो इग्नोर हो रहा है, दूसरे को लगता है कि सब नॉर्मल है। और धीरे धीरे ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़ा इमोशनल गैप बन जाती है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही रिलेशनशिप में एक इंसान ज़्यादा क्लोज होना चाहता है और दूसरा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है? क्यों एक छोटी सी बात किसी के लिए बहुत बड़ी बन जाती है और दूसरे के लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती? इसका जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन पावरफुल ज़रूर है। ये सब डिसाइड करता है आपका अटैचमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बचपन से आपके अंदर डेवलप होता है, जब आपने पहली बार किसी पर डिपेंड करना सीखा। जब आपने सीखा कि क्या दुनिया सेफ है, क्या लोग आपको समझेंगे, क्या कोई आपके साथ रहेगा जब आपको ज़रूरत होगी। अगर बचपन में आपको कंसिस्टेंट प्यार मिला तो आपका माइंड सिक्योर बन गया। अगर कभी प्यार मिला और कभी इग्नोर किया गया तो आपका माइंड एंग्शियस बन गया। और अगर आपको बार बार इमोशनली दूर फील करवाया गया तो आपने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया और आप अवॉइडेंट बन गए। और अब जब आप बड़े हो चुके हो तो भी आपका दिमाग वही पुराने पैटर्न्स फॉलो करता है। आपका रिएक्शन, आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपका प्यार करने का तरीका, सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप जो फील कर रहे हो वो एक्चुअली आपके पास्ट का रिजल्ट है। आप सोचते हो कि प्रॉब्लम सामने वाले में है, लेकिन असल में आपका अटैचमेंट सिस्टम साइलेंटली सब कंट्रोल कर रहा होता है। और जब तक आप इस सिस्टम को समझते नहीं, तब तक आप वही सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे। वही कंफ्यूजन, वही हार्ट ब्रेक, वही क्वेश्चंस।
लेकिन अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया तो आप पहली बार अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी रिलेशनशिप्स को समझ पाओगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, सही इंसान को पहचान पाओगे। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आप अपनी इमोशनल रियलिटी देख सकते हो। और अब जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आप अपने आप को और क्लियरली समझने लगोगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप जानोगे कि ये अटैचमेंट स्टाइल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और कैसे ये आपकी पूरी लव लाइफ को शेप देते हैं। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट स्टाइल्स। कल्पना कीजिए आप एक रूम में खड़े हो और आपके सामने 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग दुनिया की तरफ जाता है और आपको नहीं पता कि आप कौन सा दरवाजा चूज कर चुके हो। पहला दरवाजा, आप उसके अंदर जाते हो और वहां सब कुछ स्टेबल है। लोग आपसे कामली बात करते हैं। अगर आप उनसे दूर जाते हो तो भी उन्हें डर नहीं लगता, और जब आप वापस आते हो तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ प्यार में ना ज्यादा डर है ना ज्यादा कंफ्यूजन, सिर्फ एक बैलेंस है। दूसरा दरवाजा, यहाँ सब कुछ थोड़ा इंटेंस है। आप किसी के करीब आते हो और तुरंत आपको लगता है कि आप उसे खो सकते हो। आप हर छोटी चीज नोटिस करते हो, उसके टोन में चेंज, उसके रिप्लाई का डिले, उसके बिहेवियर का हल्का सा फर्क, और आपका दिमाग तुरंत वर्स्ट इमेजिन करता है। आप ज्यादा प्यार चाहते हो, ज्यादा रीअश्योरेंस चाहते हो, और जब वो नहीं मिलता तो आप और ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो। तीसरा दरवाजा, यहाँ आपको स्पेस मिलता है लेकिन एक अजीब सा डिस्टेंस भी। जब कोई आपके करीब आता है तो आपको अंदर से डिस्कम्फर्ट फील होता है। आपको लगता है कि आप अपनी फ्रीडम लूज कर रहे हो। आप इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो और किसी पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहते। आप दूर रहकर सेफ फील करते हो। अब सच ये है, इन 3 दरवाजों में से आपने ऑलरेडी एक चूज कर लिया है, और ये चॉइस आपने कॉन्शियसली नहीं की, ये चॉइस आपके पास्ट ने की है। ये 3 दरवाजे ही 3 अटैचमेंट स्टाइल्स हैं: सिक्योर, एंग्शियस, अवॉइडेंट। सिक्योर लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट करते हैं। वो प्यार को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं और ना ज्यादा चेज करते हैं ना ज्यादा भागते हैं। एंग्शियस लोग प्यार को स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा डर रहता है कि वो किसी को खो ना दे। अवॉइडेंट लोग प्यार से दूर नहीं होते, लेकिन वो उसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि उन्हें हर्ट ना होना पड़े। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अक्सर एंग्शियस और अवॉइडेंट लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक चेस करता है, दूसरा दूर भागता है। एक और करीब आता है, दूसरा और दूर चला जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है जब तक दोनों थक नहीं जाते। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपका अटैचमेंट स्टाइल परमानेंट नहीं है। अगर आप समझ जाओ कि आप कौन सा दरवाजा यूज कर रहे हो, तो आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो और धीरे धीरे सिक्योर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप को ऑनेस्टली देखना पड़ेगा। क्या आप हर छोटी बात पर ओवरथिंक करते हो, या फिर आप इमोशन से दूर भागते हो, या फिर आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हो लेकिन आपका पार्टनर आपको कंफ्यूज कर रहा है? ये समझना ही आपकी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट चैप्टर में आप एक ऐसे इंसान की कहानी देखोगे जो एंग्शियस अटैचमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और कैसे उसकी सोच उसकी पूरी रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। चैप्टर 3, द एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। कल्पना कीजिए आप किसी से मिलते हो और पहली बार ही आपको फील होता है कि ये इंसान अलग है। उनकी बात करने का तरीका, उनका आपको देखना, उनका आपके साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ परफेक्ट लगता है। आप धीरे धीरे उनसे अटैच होने लगते हो, और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आपका मूड अब उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी रिप्लाई करते हैं तो आप खुश हो जाते हो। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से भर जाता है। कल्पना कीजिए एक रात आपने उन्हें मैसेज किया और वो ऑनलाइन भी आए लेकिन रिप्लाई नहीं किया। आपका दिल थोड़ा सा अनीज़ हो जाता है। आप खुद को समझाते हो शायद बिजी होंगे, लेकिन कुछ देर बाद आप दोबारा चेक करते हो, फिर दोबारा। हर बार आपको लगता है अब रिप्लाई आएगा,
लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता तो आपके दिमाग में थॉट्स का स्टॉर्म शुरू हो जाता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे बोर हो गए? क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया? और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। आप डिसाइड करते हो कि एक और मैसेज भेजना चाहिए, शायद उन्हें याद दिलाने के लिए। फिर एक और, फिर एक और फिर अचानक वो रिप्लाई कर देते हैं। एक सिंपल सा मैसेज, सॉरी बिजी था। और उस मोमेंट में आपकी सारी टेंशन 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। आप खुश हो जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये साइकिल यही नहीं रुकती, ये बार बार रिपीट होती है। और हर बार आपका इमोशनल सिस्टम थोड़ा और सेंसिटिव हो जाता है। ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये एंग्शियस अटैचमेंट का पैटर्न है। इसमें आपका दिमाग हमेशा कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आपको कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि सब ठीक है, कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और जब ये रीअश्योरेंस नहीं मिलती तो आपका सिस्टम अलार्म मोड में चला जाता है। इसलिए आप ज़्यादा मैसेजेस भेजते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो और कभी-कभी अपनी नीड्स को इतना पुश कर देते हो कि सामने वाला प्रेशर फील करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप वीक नहीं हो। आपका दिमाग बस प्रोटेक्ट कर रहा है उस कनेक्शन को जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये प्रोटेक्शन ही आपको हर्ट करने लगता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा चेज़ करते हो तो अक्सर सामने वाला और दूर चला जाता है और फिर आपको लगता है कि आप ही गलत हो या आप इनफ नहीं हो। लेकिन सच ये है, आपकी फीलिंग्स गलत नहीं है, सिर्फ उन्हें हैंडल करने का तरीका आपको सीखना है। अगर आप अपनी एंग्जाइटी को समझ जाओ और अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीख जाओ तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। और सबसे पावरफुल बात, आप स्लोली सिक्योर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा और हर बार रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा पॉज लेना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप एक बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया देखोगे। एक ऐसा इंसान जो प्यार को फील करता है लेकिन उससे दूर रहना ज़्यादा सेफ समझता है। और वहाँ से शुरू होती है अवॉइडेंट अटैचमेंट की कहानी। चैप्टर 4, द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। कल्पना कीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सब कुछ शुरू में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है और धीरे धीरे कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब सामने वाला आपसे और करीब आने लगता है। वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ज़्यादा बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है। और उस मोमेंट पर आपके अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए। कल्पना कीजिए एक दिन वो आपसे पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? और आप सडनली फ्रीज हो जाते हो। आपके पास फीलिंग्स हैं लेकिन उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है। आप टॉपिक चेंज कर देते हो या थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो। फिर धीरे धीरे आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई लेट देने लगते हो, कॉल्स अवॉइड करने लगते हो और बिजी रहने के एक्सक्यूजेस बढ़ने लगते हैं। आप कॉन्शियसली उनसे दूर नहीं जा रहे होते, लेकिन आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये है अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें आपका सिस्टम ये मानता है कि ज़्यादा क्लोज होना डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हो ताकि आप हर्ट ना हो। आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो। आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई आपके बहुत करीब आता है तो आपको लगता है कि आप अपनी फ्रीडम लूज़ कर रहे हो। इसलिए आप उनके फ्लॉज नोटिस करने लगते हो, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हो और धीरे धीरे अपने आप को कन्विंस करते हो कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। लेकिन सच ये है, आप उनसे दूर इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको अंदर से वल्नरेबिलिटी का डर है। आपको लगता है अगर आप फुली ओपन हो गए तो आप कंट्रोल लूज़ कर दोगे और शायद हर्ट भी हो जाओगे। इसलिए आप इमोशंस को सप्रेस करते हो और लॉजिकली जस्टिफाई करते हो कि डिस्टेंस ही बेस्ट ऑप्शन है। और जब सामने वाला, जो शायद एंग्शियस हो, आपको और क्लोज आने की कोशिश करता है तो आप और दूर भागते हो और यहीं से एक पेनफुल साइकिल स्टार्ट होती है। एक इंसान चेस करता है, दूसरा भागता है। एक और प्यार देता है, दूसरा और डिस्टेंस बना लेता है और धीरे धीरे रिलेशनशिप एक बैटलफील्ड बन जाती है
लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट सच है, अवॉइडेंट होना गलत नहीं है। ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपने कभी डेवलप किया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब अगर ये आपकी रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। आप स्लोली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख सकते हो, अपनी वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ बना सकते हो और किसी को अपनी लाइफ में आने देना सीख सकते हो। ये इजी नहीं होगा लेकिन पॉसिबल ज़रूर है। और जब आप ये स्टेप लेते हो तो आप सिर्फ एक बेटर पार्टनर नहीं बनते बल्कि एक इमोशनली फ्री इंसान बन जाते हो। नेक्स्ट चैप्टर में आप एक ऐसी दुनिया देखोगे जहाँ प्यार में ना डर है ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ क्लैरिटी है, बैलेंस है और रियल कनेक्शन है। ये है सिक्योर अटैचमेंट की कहानी। चैप्टर 5, द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। कल्पना कीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और पहली बार आपको किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा, ना उनके दूर जाने का डर, ना उनके बदलने का डर, ना इस बात का डर कि आप इनफ हो या नहीं। सब कुछ सिंपल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आप उन्हें मैसेज करते हो, अगर वो लेट रिप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग स्टोरीज बनाना शुरू नहीं करता। आपको पता होता है कि वो बिजी हो सकते हैं और जब फ्री होंगे तो बात करेंगे। और जब वो वापस आते हैं तो आप नेचुरली कनेक्ट हो जाते हो, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। कल्पना कीजिए एक सिचुएशन जहां आप अपसेट हो। आप उन्हें क्लियरली बताते हो कि आप क्या फील कर रहे हो और वो आपकी बात सुनते हैं बिना जज किए, बिना इग्नोर किए। और फिर वो आपको समझाते हैं या सपोर्ट करते हैं। यहाँ कोई गेसिंग गेम नहीं है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है, सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन है। ये है सिक्योर अटैचमेंट। इसमें आपको ना तो ज़्यादा चेस करना पड़ता है, ना ही किसी से भागना पड़ता है। आप कंफर्टेबल हो अपने इमोशंस के साथ और दूसरे के इमोशंस के साथ भी। आप ट्रस्ट करते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको अपनी वैल्यू पता होती है, इसीलिए आप किसी के बिहेवियर को अपनी वर्थ डिफाइन करने नहीं देते। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप प्यार को एंजॉय करते हो, उसमें सर्वाइव नहीं करते। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सिक्योर लोग परफेक्ट नहीं होते, उन्हें भी कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है, कभी कभी डाउट होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो उन फीलिंग्स को समझ लेते हैं और उन्हें कामली हैंडल करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप स्टेबल होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब सवाल ये है, क्या आप सिक्योर बन सकते हो अगर आप अभी एंग्शियस या अवॉइडेंट हो? जवाब है हाँ, क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल कोई परमानेंट लेबल नहीं है। ये एक पैटर्न है जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। अगर आप एक सिक्योर इंसान के साथ हो तो धीरे धीरे आपका सिस्टम भी काम होने लगता है। और अगर आप कॉन्शियसली अपने बिहेवियर पर काम करते हो तो आप अपने आप को रीवायर कर सकते हो। आप सीख सकते हो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, कैसे अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करनी है और कैसे किसी को अपनी लाइफ में अलाउ करना है बिना डर के। और जब आप ये कर लेते हो तो प्यार एक स्ट्रगल नहीं रहता, एक नेचुरल एक्सपीरियंस बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि ये 3 अटैचमेंट स्टाइल्स रियल रिलेशनशिप्स में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे उनका कॉम्बिनेशन एक रिलेशनशिप को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। चैप्टर 6, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर पैटर्न्स। कल्पना कीजिए आप और आपका पार्टनर एक ही रूम में बैठे हों। दोनों के बीच सिर्फ कुछ फीट का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी दूरी फील हो रही है। आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन डायरेक्टली नहीं कह पाते। आप सोचते हो शायद वो समझ जाएगा बिना बोले, और जब वो नहीं समझता तो आप थोड़ा हर्ट फील करते हो। फिर आप थोड़ा कोल्ड बिहेव करते हो, थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो ताकि वो नोटिस करे और पूछे कि क्या हुआ। लेकिन वो नहीं पूछता और फिर आप और ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। ये सिर्फ एक छोटी सी सिचुएशन लगती है, लेकिन असल में ये आपके अटैचमेंट स्टाइल का पैटर्न है। कल्पना कीजिए एक और सीन। आप एंग्शियस हो, आप डायरेक्टली बोलते हो, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। आपका टोन थोड़ा इंटेंस हो जाता है क्योंकि आपको अंदर से डर लग रहा है। लेकिन सामने वाला, जो शायद अवॉइडेंट है, वो इस इंटेंसिटी को अटैक समझता है और वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है या फिर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। वो कहता है मुझे स्पेस चाहिए और फिर वो दूर चला जाता है। अब आप और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो और उसे वापस लाने की कोशिश करते हो और वो और दूर भागता है। ये एक लूप बन जाता है जिसमें दोनों लोग अपनी तरफ से सही होते हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप हर्ट हो रहा होता है। इस चैप्टर का सच ये है,
लोग सिर्फ वर्ड से कम्युनिकेट नहीं करते, वो अपने बिहेवियर से कम्युनिकेट करते हैं। आपका साइलेंस भी एक मैसेज है, आपका टोन भी एक मैसेज है, आपका टाइमिंग भी एक मैसेज है। और हर अटैचमेंट स्टाइल का अपना एक कम्युनिकेशन पैटर्न होता है। एंग्शियस लोग इनडायरेक्ट तरीके से अपनी नीड्स एक्सप्रेस करते हैं या कभी-कभी ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं। अवॉइडेंट लोग अपनी नीड्स को सप्रेस कर देते हैं या कॉन्वर्सेशन से ही दूर भाग जाते हैं। सिक्योर लोग क्लियरली बोलते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, और इसी वजह से उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपके दिमाग को रीड करे, लेकिन सच ये है कोई भी माइंड रीडर नहीं होता। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसे क्लियरली बोलना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है, कैसे बोलते हो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेम करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। अगर आप कामली एक्सप्रेस करते हो तो सामने वाला सुनता है। ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, और जब आप ये स्किल मास्टर कर लेते हो तो आप अपने अटैचमेंट स्टाइल के नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ सकते हो। आप अपनी नीड्स को रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो और दूसरे की नीड्स को भी समझ सकते हो, और धीरे धीरे कम्युनिकेशन एक बैटलफील्ड से एक ब्रिज बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि ये अटैचमेंट स्टाइल्स पूरी रिलेशनशिप को कैसे शेप देते हैं और कैसे आपका पार्टनर का स्टाइल आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। चैप्टर 7 हाउ अटैचमेंट स्टाइल्स अफेक्ट रिलेशनशिप्स। कल्पना कीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और शुरू के कुछ दिन सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, बातें एंडलेस होती हैं, कनेक्शन स्ट्रांग लगता है और आपको फील होता है कि शायद इस बार सब सही होगा। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। आप नोटिस करते हो कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और सामने वाला थोड़ा डिस्टेंट हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको थोड़ा प्रेशर फील होने लगता है। और बिना समझे आप दोनों एक ऐसे पैटर्न में फंस जाते हो जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए 3 अलग रिलेशनशिप्स। पहला सिनेरियो, एक एंग्शियस और एक अवॉइडेंट इंसान एक साथ हैं। एक इंसान कॉन्स्टेंटली कनेक्शन चाहता है और दूसरा इंसान स्पेस। एक मैसेज करता है, दूसरा लेट रिप्लाई देता है। एक और करीब आता है, दूसरा और दूर चला जाता है। ये एक पुश और पुल का गेम बन जाता है। जितना एक चेस करता है उतना दूसरा भागता है और धीरे धीरे दोनों इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा सिनेरियो, एक एंग्शियस और एक सिक्योर इंसान साथ है। एंग्शियस इंसान कभी कभी ओवरथिंक करता है, लेकिन सिक्योर इंसान उसे कामली रीअश्योर करता है। वो क्लियर कम्युनिकेशन करता है और धीरे धीरे एंग्शियस इंसान का सिस्टम काम होने लगता है। यहाँ रिलेशनशिप हील होने लगता है। तीसरा सिनेरियो, एक अवॉइडेंट और एक सिक्योर इंसान साथ है। अवॉइडेंट इंसान को स्पेस मिलता है, लेकिन सिक्योर इंसान उसे इमोशनली अवेलेबल भी रहता है। वो प्रेशर क्रिएट नहीं करता, लेकिन कनेक्शन बनाए रखता है और धीरे धीरे अवॉइडेंट इंसान ओपन होना शुरू करता है। अब सबसे पावरफुल सिनेरियो, सिक्योर और सिक्योर। यहाँ ना चेस है ना एस्केप। यहाँ दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और रिलेशनशिप नेचुरली ग्रो होता है। अब सवाल ये है, क्यों ऐसा होता है कि एंग्शियस और अवॉइडेंट लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? इसका रीज़न सिंपल है, उनका पैटर्न फेमिलियर होता है। अगर आप बचपन में इनकंसिस्टेंट प्यार के साथ बड़े हुए हो तो आपको वही पैटर्न कंफर्टेबल लगता है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। और अगर आप इमोशनली डिस्टेंट एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो तो आपको क्लोजनेस अनकंफर्टेबल लगती है। इसीलिए आप अननोइंगली ऐसे पार्टनर्स चूज करते हो जो आपके पास्ट को रिपीट करते हैं। लेकिन ये साइकिल ब्रेक की जा सकती है अगर आप समझ जाओ कि आपका पैटर्न क्या है और आप कॉन्शियसली बेटर चॉइसेस लेना शुरू करो, तो आप अपनी रिलेशनशिप की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप ऐसे इंसान को चूज कर सकते हो जो आपको स्टेबल फील कराए, ना कि कंफ्यूज। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को इतना समझ सकते हो कि आप किसी भी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू लूज ना करो। नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे कैसे सही पार्टनर चूज किया जाता है और कैसे आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। कल्पना कीजिए आप एक नए इंसान से मिलते हो और शुरू के कुछ दिन सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो इंटरेस्टिंग है, कॉन्फिडेंट है और आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपको लगता है शायद यही वो इंसान है जिसका आपको इंतजार था। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीजें सामने आने लगती हैं। कभी वो बहुत क्लोज हो जाता है और कभी अचानक डिस्टेंट। कभी आपको लगता है वो आपसे बहुत प्यार करता है और कभी लगता है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता।
और फिर आप अपने आप को समझाते हो कि शायद ये नॉर्मल है, शायद हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको अनईजी फील होता है। अब एक और सीन इमेजिन कीजिए, आप किसी और इंसान से मिलते हो, वो काम है, कंसिस्टेंट है और आपके साथ नेचुरली बिहेव करता है। ना वो आपको कंफ्यूज करता है, ना ही आपको उसके इंटेंशन समझने के लिए गेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको वो थोड़ा बोरिंग लगता है। आपको वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती जो पहले वाले इंसान के साथ होती थी। और अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, वो स्टेबिलिटी को बोरिंग समझ लेते हैं और कन्फ्यूजन को अट्रैक्शन। लेकिन सच ये है, जो आपको कंफ्यूज करता है वो आपके लिए सही नहीं है, और जो आपको सेफ फील कराता है वो शायद आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अटैचमेंट थियरी के हिसाब से राइट पार्टनर चूज करना सिर्फ अट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला आपके इमोशनल नीड्स को कैसे हैंडल करता है। कल्पना कीजिए आप एंग्शियस हो। अगर आप एक अवॉइडेंट इंसान को चूज करते हो तो आपकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एक सिक्योर इंसान को चूज करते हो तो आपका सिस्टम धीरे धीरे काम होने लगेगा। और अगर आप अवॉइडेंट हो तो आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको स्पेस दे लेकिन कनेक्शन भी मेंटेन रखे, ना कि कोई ऐसा जो आपको फोर्स करे या कंप्लीटली इग्नोर करे। यहाँ एक सिंपल रूल है, राइट पार्टनर वो नहीं होता जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करे। राइट पार्टनर वो होता है जो आपको इमोशनली स्टेबल फील कराए, जो आपको चेज करने पर मजबूर ना करे और ना ही आपको भागने पर मजबूर करे, जो आपको समझे और जिसे आप समझ पाओ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ये फील कराए कि आप इनफ हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को समझते हो। अगर आप अपने पैटर्न्स को इग्नोर करते हो तो आप बार बार गलत इंसान चूज करोगे, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आप कॉन्शियसली बेटर डिसीजन ले सकते हो, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी और सिक्योर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि आप अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सको और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कर सको। चैप्टर 9, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। कल्पना कीजिए आप अपने पार्टनर के सामने बैठे हो और आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आप अपसेट हो, थोड़ा हर्ट हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको बोलना क्या है। आप सोचते हो अगर मैं बोलूंगा तो शायद फाइट हो जाएगी, अगर नहीं बोलूंगा तो ये फीलिंग अंदर ही रह जाएगी, और फिर आप चुप रह जाते हो। लेकिन आपका साइलेंस भी एक मैसेज भेज रहा होता है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है सब ठीक है, या फिर वो गेस करता है और गलत समझ लेता है, और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक और सिचुएशन। आप फाइनली बोलते हो, लेकिन आपका टोन थोड़ा हार्श हो जाता है। आप कहते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को ये अटैक लगता है। वो डिफेंसिव हो जाता है और अपनी तरफ से जस्टिफाई करने लगता है। अब कॉन्वर्सेशन सॉल्यूशन की तरफ नहीं, ईगो की तरफ चली जाती है, और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, कम्युनिकेशन समझने का नाम है। अगर आप सिर्फ बोलते हो लेकिन सामने वाले को समझते नहीं तो कनेक्शन टूटने लगता है, और अगर आप सिर्फ समझने की कोशिश करते हो लेकिन अपनी बात क्लियरली नहीं रखते तो आप खुद हर्ट होते हो। कल्पना कीजिए एक सिक्योर इंसान का अप्रोच। वो अपनी फीलिंग को सिंपल तरीके से बोलता है, जब तुम लेट रिप्लाई करते हो मुझे थोड़ा इग्नोर फील होता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो। यहाँ ब्लेम नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन है। और जब सामने वाला बोलता है तो वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वो पेशेंटली सुनता है, क्योंकि उसे समझना है, जीतना नहीं। ये छोटी सी शिफ्ट रिलेशनशिप को कंप्लीटली चेंज कर देती है। एंग्शियस लोगों के लिए चैलेंज होता है अपनी बात को कामली रखना बिना ओवर रिएक्ट किए। अवॉइडेंट लोगों के लिए चैलेंज होता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बिना दूर भागे। लेकिन जब दोनों ये स्किल सीख लेते हैं तो कम्युनिकेशन एक फाइट नहीं रहता, एक कनेक्शन बन जाता है, और धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हो, बिना गेस किए, बिना डाउट किए। और सबसे पावरफुल बात, आप अपनी नीड्स को रिस्पेक्ट करते हो और सामने वाले की नीड्स को भी वैल्यू देते हो।
यही होता है रियल कम्युनिकेशन, जहाँ दो लोग सिर्फ बात नहीं करते बल्कि एक दूसरे को फील करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं और कैसे आप अपनी इमोशनल नीड्स को समझकर रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चैप्टर 10 कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल नीड्स। कल्पना कीजिए आप और आपका पार्टनर एक छोटी सी बात पर आर्ग्यू कर रहे हो। शुरू में बात सिंपल थी, बस एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन धीरे धीरे आवाज थोड़ी तेज हो जाती है, टोन चेंज हो जाता है और बात पर्सनल होने लगती है। आप कहते हो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, और सामने वाला कहता है तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम होती है। अब ये आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं रहा, ये एक फाइट बन गया है जहां दोनों लोग जीतना चाहते हैं। लेकिन इस फाइट के पीछे एक और कहानी चल रही होती है, एक ऐसी कहानी जो वर्ड्स में नहीं दिख रही। कल्पना कीजिए आप एंग्शियस हो। आपका असली इमोशन गुस्सा नहीं है, आपका असली इमोशन डर है। डर कि कहीं आप किसी को खो ना दो, डर कि कहीं आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसीलिए आप ज्यादा रिएक्ट करते हो ताकि सामने वाला समझे कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब सामने वाला अवॉइडेंट है, उसका असली इमोशन भी गुस्सा नहीं है, उसका असली इमोशन ओवरवेल्म है। उसे लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, इसीलिए वो शट डाउन हो जाता है या दूर चला जाता है ताकि वो अपने आप को काम कर सके। और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है। एक इंसान कनेक्शन के लिए लड़ रहा होता है और दूसरा इंसान शांति के लिए दूर भाग रहा होता है। दोनों का इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन तरीका अलग है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच ये है, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इमोशनल नीड छुपी होती है। कोई सुनना चाहता है, कोई समझा जाना चाहता है, कोई सेफ फील करना चाहता है। लेकिन जब ये नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं होती तो वो गुस्से और ब्लेम के फॉर्म में बाहर आती हैं। कल्पना कीजिए एक सिक्योर अप्रोच। आप कहते हो जब तुम ऐसे रिएक्ट करते हो मुझे थोड़ा हर्ट फील होता है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। यहाँ आप अटैक नहीं कर रहे, आप अपनी नीड एक्सप्रेस कर रहे हो। और जब सामने वाला सुनता है तो वो डिफेंसिव होने के बजाय समझने की कोशिश करता है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना शुरू होता है। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल चाहिए, पॉज लेना। जब इमोशंस हाई हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना, अपने आप से पूछना मैं एक्चुअली फील क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, और फिर उसे कामली एक्सप्रेस करना। ये इजी नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप को बचाने का सबसे पावरफुल तरीका है। क्योंकि जब आप अपनी इमोशनल नीड्स को समझ लेते हो और उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स फाइट्स नहीं रहते, वो ग्रोथ के मोमेंट्स बन जाते हैं और धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे कैसे आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को चेंज कर सकते हो और कैसे आप एक सिक्योर इंसान बन सकते हो, चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो। चैप्टर 11 ट्रांसफॉर्मिंग योर अटैचमेंट स्टाइल। कल्पना कीजिए आप एक दिन अचानक रियलाइज करते हो कि आप हर रिलेशनशिप में सेम चीजें रिपीट कर रहे हो, सेम ओवरथिंकिंग, सेम फाइट्स, सेम हार्ट ब्रेक। सिर्फ लोग बदलते हैं लेकिन स्टोरी वही रहती है। और फिर आप अपने आप से एक सवाल पूछते हो, क्या ये मेरी किस्मत है या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? यहीं से आपकी रियल जर्नी शुरू होती है। कल्पना कीजिए आप अपने आप को एक मिरर में देख रहे हो, लेकिन ये मिरर आपका फेस नहीं, आपके पैटर्न्स दिखा रहा है। आप देखते हो कि आप कब ट्रिगर होते हो, कब ओवर रिएक्ट करते हो, कब दूर भागते हो। और पहली बार आप ब्लेम करना बंद कर देते हो। ना आप दूसरे को ब्लेम करते हो, ना अपने आप को। आप बस समझने लगते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है, अवेयरनेस। जब आपको पता चल जाता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, तो आप उसे चेंज करना स्टार्ट कर सकते हो। कल्पना कीजिए आप एंग्शियस हो। अगली बार जब आपको रिप्लाई लेट मिले तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप रुकते हो, अपने आप को समझाते हो कि ये सिर्फ एक सिचुएशन है, ये रिजेक्शन नहीं है। आप अपने आप को सूद करते हो बिना किसी और पर डिपेंड किए। और जब आप कामली बात करते हो तो आपका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। कल्पना कीजिए आप अवॉइडेंट हो। अगली बार जब कोई आपके करीब आता है तो आप तुरंत दूर नहीं भागते। आप अपने डिस्कम्फर्ट को नोटिस करते हो और फिर भी थोड़ा सा ओपन होने की कोशिश करते हो। आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करते हो
और धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ब्रेन को रीवायर करते हैं और वक्त के साथ आपका अटैचमेंट स्टाइल शिफ्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और पावरफुल चीज़ है, लोग। अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखते हो जो सिक्योर हैं, जो आपको समझते हैं और आपको सेफ फील कराते हैं, तो आपका सिस्टम नेचुरली हील होने लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन नई एक्सपीरियंसेस से सीखता है कि प्यार सेफ भी हो सकता है और धीरे धीरे आपका पुराना डर डिसॉल्व होने लगता है। इस जर्नी में टाइम लगेगा, कभी आप स्लिप भी करोगे, कभी पुराने पैटर्न्स वापस आएंगे, लेकिन हर बार जब आप कॉन्शियस चॉइस लेते हो तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आप वही इंसान नहीं रहे। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझते हो। अब आप चेस नहीं करते, आप चूज करते हो। और अब आप प्यार से डरते नहीं, आप उसे एम्ब्रेस करते हो। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कैसे आप एक हेल्दी और सिक्योर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, जहां दोनों लोग ग्रो करते हैं और एक दूसरे को बेटर बनाते हैं। चैप्टर 12, क्रिएटिंग हेल्दी और सिक्योर रिलेशनशिप्स। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता। ना ये डर कि सामने वाला आपको छोड़ देगा, ना ये डर कि आपको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ेंगी। आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट किए जाते हो और सामने वाला भी वैसे ही रहता है, बिना किसी मास्क के। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। कल्पना कीजिए एक नॉर्मल दिन। आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आप दोनों ओपनली बात कर पा रहे हो। अगर आप अपसेट हो तो आप क्लियरली बोलते हो और सामने वाला सुनता है। अगर सामने वाला अपसेट है तो आप उसे इग्नोर नहीं करते, आप उसे समझने की कोशिश करते हो। यहाँ ईगो नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, लेकिन रियल है। इसमें फाइट्स भी होती हैं, लेकिन फाइट्स डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो स्ट्रेंथन करती हैं, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगते हो और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है, ट्रस्ट का, रिस्पेक्ट का और इमोशनल सेफ्टी का। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए सिर्फ सही पार्टनर का होना ज़रूरी नहीं है, आपका बिहेवियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस करते हो और दूसरे की नीड्स को रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो और अननेसेसरी डाउट से दूर रहते हो, अगर आप अपने इमोशंस को समझकर रिएक्ट करते हो, ना कि इम्पल्सिवली, तो आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। और जब दोनों लोग ये एफर्ट डालते हैं तो रिलेशनशिप एक सेफ स्पेस बन जाता है, जहां आप ग्रो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और सबसे ब्यूटीफुल बात, यहाँ प्यार एक बर्डन नहीं होता, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जहां आप अकेला फील नहीं करते बल्कि कनेक्टेड फील करते हो। ये सब पॉसिबल है, चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, क्योंकि आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो और कॉन्शियसली एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। और जब आप ये कर लेते हो तो आप सिर्फ एक अच्छा पार्टनर नहीं बनते, बल्कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हो। और यहीं पर ये कहानी अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आकर ख़त्म होती है। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप अपने पुराने पैटर्न्स रिपीट करोगे या एक नई स्टोरी लिखोगे, जहाँ प्यार कन्फ्यूजन नहीं क्लैरिटी हो, जहाँ डर नहीं ट्रस्ट हो और जहाँ आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि ट्रूली लिव करते हो। ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो में अब तक आपने सीखा कि कैसे आप अपने इमोशंस को समझ सकते हो, कैसे आपका अटैचमेंट सिस्टम आपकी पूरी लव लाइफ को कंट्रोल करता है और कैसे आप बिना समझे बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहते हो। आपने ये भी देखा कि कैसे 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। एंग्शियस, जो हमेशा प्यार को पकड़कर रखना चाहता है, अवॉइडेंट, जो प्यार से दूर रहकर सेफ फील करता है, और सिक्योर, जो बैलेंस के साथ रिलेशनशिप को जीता है। आपने समझा कि कैसे एंग्शियस और अवॉइडेंट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैसे उनका रिलेशनशिप एक पुश और पुल का गेम बन जाता है, जहां एक चेस करता है और दूसरा दूर भागता है। आपने ये भी सीखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि समझने का नाम है, और कैसे एक गलत टोन या एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। आपने ये समझा कि हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इमोशनल नीड छुपी होती है, और अगर आप उस नीड को पहचान लो तो आप फाइट्स को भी ग्रोथ में बदल सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने ये रियलाइज़ किया कि आपका अटैचमेंट स्टाइल परमानेंट नहीं है, आप इसे चेंज कर सकते हो, आप अपने आप को रिवायर कर सकते हो
और धीरे धीरे एक सिक्योर इंसान बन सकते हो। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप वापस वही पुरानी कहानी जियो जहाँ कन्फ्यूजन है, ओवरथिंकिंग है और हार्ट ब्रेक है, या फिर आप एक नई कहानी लिखो जहाँ क्लैरिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और रियल कनेक्शन है। डिसीजन आपका है, लेकिन याद रखो, जब आप अपने आप को समझ लेते हो तो आप किसी भी रिलेशनशिप को बदल सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम आपकी लाइफ बदलने वाली सोच देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे।